नाज़रीन, औरतों को तरावी की नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है? अगर किसी औरत को ज़्यादा सूरतें ना याद हो, सिर्फ एक या दो ही सूरत याद हो, तो फिर वो तरावी की नमाज कैसे पढ़े? औरतों को तरावी की नियत कैसे करना है? ये सारी बातें आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। सबसे पहले आप एक सवाल का जवाब सुन लीजिए। कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि तरावी की नमाज सिर्फ मर्दों को पढ़ना चाहिए। कुछ औरतें भी ऐसा सोचती हैं कि तरावी की नमाज सिर्फ मर्दों को पढ़ना चाहिए, औरतों को नहीं पढ़ना है, जबकि बहारे शरीयत में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि तरावी की नमाज मर्द औरत सबको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों के लिए है। तो अपने जहन में ये बात हरगिज़ ना रखें। तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों को पढ़ना है, बिल्कुल इसी तरह औरतों को भी उनको तरावी की नमाज पढ़ना चाहिए। ठीक, अब औरतों को तरावी की नमाज पढ़ना कैसे है वो सुनिए। तरीका क्या है कि पहले इशा की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें, उसके बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ लें, 2 रकात नफल पढ़ लें। ये सब पढ़ने के बाद अब 2-2 करके 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ना है और नियत इस तरह करना है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी, सुन्नत रसूलुल्लाह की, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। चाहे आप रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ बोलो या मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ बोलो, एक ही बात है। और तरावी की नमाज की जो नियत होती है उसमें वक्त बोलना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक मरतबा और सुन लो। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी, वास्ते अल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह की, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नियत बांधने के बाद औरतों को सबसे पहले सना पढ़ना है, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है, उसके बाद एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, आमीन कहना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है और उसके बाद कोई सूरत पढ़ना है। जो सूरत औरतों को याद हो वो सूरत पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कोई ख़ास सूरत है वही पढ़ना है, जो आपको याद है वही सूरत आपको पढ़ना है। अगर आपको एक ही सूरत याद है तो 20 रकात में आप वही एक सूरत पढ़ो। ऐसा बोल के आप तरावी की नमाज नहीं छोड़ सकते कि नहीं मुझे तो एक ही सूरत याद है तो मैं तरावी की नमाज कैसे पढ़ूं। नहीं, आपको एक ही सूरत याद है, फिर भी आपको वही एक सूरत हर रकात में पढ़ना है, बल्कि 5 वक्त की नमाज में आपको वही एक सूरत पढ़ना है और आपको नमाज कोई भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आपने सूरह फातिहा पढ़ लिया, सूरत पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपको रुकू करना है, सजदा करना है जैसे हम आम नमाजों में करते हैं। उसके बाद आपको खड़े हो जाना है दूसरी रकात के लिए। दूसरी रकात में औरतों को सना नहीं पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ना है, कोई सूरत मिलाना है, उसके बाद रुकू सजदा करना है और 2 रकात पर बैठकर अत्तहियात, दरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा पढ़ना है। अगर किसी औरत को दुआए मासूरा नहीं याद है तो उसकी जगह पर यह दुआ एक बार पढ़ना है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व किना अज़ाबन नार। ठीक है, ये दुआ एक मरतबा पढ़ लेना है। फिर हर मरतबा 4-4 रकात पर तरावी की दुआ पढ़ते जाना है। ठीक है, अगर किसी औरत को तरावी की दुआ नहीं याद है तो हर 4 रकात पर वो एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ सकती है या दरूद पाक पढ़ सकती है 11 मरतबा, या वो अपने लिए दुआ कर सकती है। हर 4 रकात पढ़ने के बाद वो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, तमाम मोमिन मर्द औरत के लिए दुआ कर सकती है। यानी जो उसको बेहतर लगे वो हर 4 रकात के बाद कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल यही तरीका रहेगा औरतों को तरावी की नमाज पढ़ने का। ठीक है, अच्छा, 2-2 करके जब रकात पढ़ते जाएंगे और जब 20 रकात मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद उनको 3 रकात वित्र पढ़ना है। ठीक है, और फिर आखिर में जाकर 2 रकात नफल पढ़ना है। ये पूरा तरीका है औरतों को तरावी की नमाज पढ़ने का। जो कुछ खास मसाइल थे वो मैंने अब बीच में आपके सामने बयान कर दिए। एक यहाँ पर एक और बात है वो बता देता हूँ। देखिए, अगर किसी औरत को अलम तरा से लेकर वन्नास तक ये 10 सूरतें होती हैं, अगर किसी औरत को माशाल्लाह 10 सूरतें याद हैं तो उसका तरीका क्या होगा तरावी में कि तरावी की पहली रकात में आप अलम तरा पढ़ें और फिर एक एक करके हर रकात में एक एक सूरत पढ़ते जाएं और 10वीं रकात में आपको सूरह नास यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है। ठीक, इस तरह आपकी 10 सूरत 10 रकात में हो जाएगी। फिर जब 11वीं रकात आप तरावी की पढ़ेंगे तो फिर से आपको अलम तरा से लेकर वन्नास तक पढ़ना है। तो मतलब ये हुआ कि आपको 10 सूरतें याद हैं, 10 सूरत में आपने तरावी की 20 रकात नमाज पढ़ ली। ठीक है, ये तरीका है। और अगर सूरत नहीं याद है तो जो मैंने बताया, जो सूरत आपको याद है वही सूरत पढ़ें। अब किसी औरत के जहन में ये सवाल नहीं रहना चाहिए कि मुझे एक ही सूरत याद है तो मैं तरावी की नमाज कैसे पढ़ूं। सब कुछ मैंने बता दिया,
پڑھنا ہے آپ کو، رمضان شریف کی آمد ہونے والی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ایک بھی دن کی تراویح کی نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان پر زندگی اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔